हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अब भारत और अमेरिका के बीच में भी जो मैंने प्रिडिक्ट किया था 3 से 4 दिन पहले ही मैंने प्रिडिक्ट किया था कि नवंबर से पहले ये डील हो जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये डील इतनी जल्दी हो जाएगी। लेकिन वही है कि एक डर होता है कहीं पीछे हम ना छूट जाएं। उससे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो ग्रसित हो गए और जल्दी से ही उन्होंने ये डील कर ली है, क्योंकि वो ये जानते थे कि किस तरीका से भारत और ईयू के बीच में जो डील हुई है, ये लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक साथ आ चुकी हैं और कितना बड़ा जो अवसर है वो क्रिएट होगा। एक तो ये दबाव था, क्योंकि अमेरिका की जो अपनी एमएनसी है उनका दबाव आया होगा कि भाई आप जल्दी से जल्दी डील कीजिए, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे। और दूसरा ये है कि भारत के द्वारा जो अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन हो या फिर ये जो बोइंग हो, उनके साथ में जो हमारे डिफेंस डील जो थी वो हमने कैंसिल कर दी थी। उस दिन भी हमें ये पता चल गया था कि आने वाले समय में आप देखना कि जल्दी से डील होने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये नहीं पता था। आप ये जानते होंगे कि 2 तारीख में जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो गए थे अमेरिका। लेकिन उनके जाने के बाद में 2 से 4 घंटे बाद ही ये घोषणा जो है डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो घोषणाएं करते हैं उनको ज्यादा गहराई से लेने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि जिस तरीका के आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं कि 500 बिलियन डॉलर का जो है आयात भारत करेगा। सोचिए, भारत का जो बजट है अगर देखा जाए तो लगभग 686 बिलियन डॉलर का तो सारा बजट ही है, लेकिन 500 बिलियन डॉलर का हम वहां से आयात कर लेंगे तो फिर और कार्य नहीं है क्या हमारे पास में। तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप, और अच्छा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि भाई वेनेजुएला से तेल, हाँ तो वेनेजुएला से तो हम तेल पहले भी ले रहे हैं। तीसरी बात ये बोल दी कि वो रूस से तेल नहीं लेगा। तो भारत ने तो ऐसा कोई कमिटमेंट पहले भी नहीं कहा। भारत ने तो ऑलरेडी जर्मनी के जो चांसलर थे उनसे भी यही बोला था कि हमारे जो रिलेशन है वो जीरो सम गेम नहीं है। अगर हमारे आपसे रिलेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूस से रिलेशन नहीं रखेंगे। हमारे रिलेशन आप डिसाइड नहीं कर सकते। हमारी जो अपनी ऑटोनॉमी है, हमारी जो अपनी जो देश की जो है फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी स्वतंत्र है, इसलिए आप हमको इसके लिए डिक्टेट ना करें। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावे करे हैं, मुझे ये लगता है कि जो मेरी स्टडी इनके ऊपर रही है वो ये है कि ये सिर्फ एक फेस सेविंग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी कि अपने देश के वोटर्स को ये दिखाना है कि देखिए आपका जो राष्ट्रपति है वो कमजोर नहीं है, और जो हमारा इंपीचमेंट होना चाहिए या फिर 2026 के अंदर नवंबर में जो चुनाव है, मिड टर्म इलेक्शन, उनके अंदर हमारे ऊपर विश्वास दिखाइए और मेरी अप्रूवल रेटिंग को हाई कीजिए। तो लेकिन सिर्फ इतना है। बाकी भारत ने पहले भी ये बात बोल दिया कि ना तो टेक्सटाइल सेक्टर हम खोलने वाले हैं, ना डेयरी सेक्टर हम खोलने वाले हैं, और ना ही एग्रीकल्चर। तो ये तो हम नहीं खोलेंगे आपके जो जीएमओ क्रॉप्स हैं उनके लिए। वाकई इसके बाद में बचता ही क्या है आप समझिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसको ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उसने भी निश्चित कर दिया है कि किसी भी तरीका का जो है ऐसा इस तरीका का जो समझौता है वो अमेरिका के साथ नहीं हुआ है जिससे भारत का एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हो, या आने वाले समय में जिस तरीका की टेक क्रांति भारत के अंदर चल रही है उसको किसी तरीका का प्रभाव पहुंचे। और 2 सेक्टर जो मैंने आपको बताए हैं वो पहले से ही हम जो है वो हमने सेव कर लिए हैं। तो इस तरीका का जो डर है सिर्फ फेस सेविंग के लिए दिखाया गया है। जो भी आपको लोग बता रहे हैं कि भी 50 से 18% कर लिया गया है, यह अमेरिका का एक डर है। भारत को उसकी जरूरत नहीं थी। अब अमेरिका की ज्यादा जरूरत भारत को वैसे भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने अपने जो निर्यात है उनको डाइवर्सिफाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमने ईयू के साथ कर लिया है, न्यूजीलैंड के साथ भी कर लिया है, आपने देखा यूएई के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास में एक इतना बड़ा बाजार पहले ही आ चुका है कि अमेरिका जैसा जो देश है जिसके साथ में मात्र हमारा 45 बिलियन डॉलर का जो है वो सरप्लस है, और लगभग 100 बिलियन डॉलर का जो अब तक क्या था टोटल हम जो है व्यापार है। तो आप समझिए, अगर हम इतना कुछ पहले से लेकर के अगर चल रहे हैं तो उसके बाद में भारत को ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि हम अमेरिका के आगे जाकर के जो है उनकी शर्तों पर ये डील्स हम साइन करते। तो इसमें अमेरिका ही झुका है, और अमेरिका जो है वो अपना एक डर जो कि हम पीछे ना छूट जाए उसकी वजह से अमेरिका ने जल्दी से कार्य कर लिया है। उनका जो अपना लॉबिंग है उनके द्वारा इन पर दबाव बनाया गया है और ये सारा हो चुका है। लेकिन अब यहां पर जो इसे होने से दो जो बात निकल कर आती हैं, एक तो जो तुर्की है, जब ईयू के साथ समझौता हुआ था उसी टाइम ये निश्चित हो गया था कि ईयू जो है अब वो बिलबिलाने वाला है। कारण कि ईयू जो है जो आपका ये तुर्की है, ईयू के जो सामान है वो तुर्की के अंदर जा सकते हैं। अब भारत का जो सामान है वो ईयू के अंदर जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत का जो सामान है वो तुर्की के अंदर जा सकता है, लेकिन जो तुर्की का सामान है वो भारत के अंदर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भारत जो रूल ऑफ ओरिजिन है उसका बहुत अच्छे से पालन करता है। यानी कि किसी भी देश के अंदर उसका जो माल है वो बना हुआ होना चाहिए ईयू के जो कंट्री है, तभी भारत उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर वो तुर्की का माल है तो भारत उसको रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए ये जो स्थिति है बन करके आती है। अब जब अमेरिका के साथ में ये ट्रेड डील साइन हुई है, या समझिए कि इस पर रजामंदी हुई है, तो आप समझिए कि हमारे ऊपर जो अभी टैरिफ है वो पाकिस्तान से भी कम है,
वो बांग्लादेश से भी कम है। तो ये जो दो देश हैं जो अपने आप में कुछ नहीं बेचते, ज्यादा कच्चा बनियान और तौलिया वगैरह ही निर्यात करते हैं, ठीक है, और यही अमेरिका से जो है टैक वगैरह आयात करते हैं। तो ये जो कच्चा बनियान और ये इस तरह के जो बेचते हैं ये, अब उसके लिए भी जो जगह बची नहीं है इनके लिए। पाकिस्तान वैसे तो कुछ बेचते नहीं, आप जानते होंगे, या तो ये दो ही चीज एक्सपोर्ट करते हैं, तो टेररिज्म या तो फिर ये कच्चा बनियान टाइप का जो छोटा मोटा सामान। लेकिन अब इनके लिए जो है ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। कारण यह है कि भारत की जो अपनी मार्केट है वो इतनी ज्यादा कॉम्पिटेबल है, इतना ज्यादा मास लेवल पर प्रोडक्शन है कि अब ये जो देश है, आप चाइना में देखिए जाकर के, या फिर आप पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल है उन पर यही हो रहा है कि अब पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित हो चुकी है, बांग्लादेश की बर्बादी निश्चित हो चुकी है, तुर्की की जो बर्बादी है वो निश्चित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भारत के जो एक्सपोर्टर है उनके साथ ये कंपीट नहीं कर पाएंगे, उस तरीका के जो रेट है वो दे ही नहीं पाएंगे जिस तरीका के जो भारत के निर्यातक है वो कर पाते हैं। तो ये जो डर है इन देशों के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूं कि ये जो हुआ था ये एक दिन का कार्य नहीं था, याद रखना। इस पर कार्य 2014 से लगातार जारी था कि हम जो है ग्लोबल साउथ के जो कंट्री हैं प्लस अफ्रीकन जो कंट्री हैं उनको अपने साथ लाए, उनके साथ सहयोग किया और उनको जो राजी किया कि आप ईयू के अंदर दबाव बनाइए। समझ गए? ईयू पर दबाव बनाया गया और ईयू जो है एक तो ये कार्य किया, और दूसरा फैक्टर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने किस तरीका से जो है यूरोप के साथ में, चाहे तो ग्रीनलैंड को लेकर के या कनाडा को जो है किस तरीका से कि आपका जो 51वां स्टेट बना लूंगा कनाडा को, मैक्सिको के साथ में, यानी कि जो उनकी अपनी जो हेजीमनी गुंडागर्दी जो थी और जो वेनेजुएला के साथ किया, एक वो जो फैक्टर निकल करके आता है। दो फैक्टर ये हो गया, ये जो निकल करके आते हैं उसकी वजह से जो अमेरिका है, जो ईयू है वो भारत के साथ आता है। 20 साल बाद ये ट्रेड डील साइन होती है, और जब ट्रेड डील साइन हो जाती है और कनाडा भी भारत की ओर आ जाता है, उसको देख करके अमेरिका को लगता है कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। तो अमेरिका भी आ ही जाने वाला था, मैंने कहा था कि नवंबर में आएगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अच्छा काम हो गया है। लेकिन डरने की और किसी भी तरीका की कोई गलतफहमी पालने की आवश्यकता नहीं है। भारत ना तो झुका है और ना भारत के हितों से किसी तरीका का कोई समझौता हमने किया है। अब देखना, रूसी तेल आयात जो है भारत पहले से कह चुका है कि जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से लेंगे। और रूस का जो तेल है, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, भारत ने पहले भी वैसे किसी की शर्त नहीं मानी है तो आज भी मानने वाला है नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक ऐसी छवि है, वो क्या कहते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता, कौन सा ऐसा माल फूंक लेते हैं जिससे वो कुछ भी बोल देते हैं। ना कोई आंकड़े उन्हें देखने हैं, ना कोई सच्चाई से मतलब है, ना फैक्ट से मतलब है, ना किसी और चीज से, जो मन में आया तो बट 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 उन्हें बोल देना है। उनको लोग अब सीरियस ज्यादा लेते नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप भी उन्हें ज्यादा सीरियस ना लें। देखना, रणनीतिक समझौते और भविष्य के दावे। अब होता क्या है कि 500 बिलियन जो है वो बिलियन का व्यापार लक्ष्य ऊर्जा तकनीक और कृषि क्षेत्र में अमेरिका बड़े स्तर पर, मैंने आपको जो बता दिया है ये कुछ भी नहीं है, बस फेस सेविंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रंप का यू टर्न वही है कि अब जो है 18% होगा, मेरा दोस्त, ये वो सब जो इन्होंने बोला है, ये सिर्फ क्या है, दिखावा है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मित्रों के नाते जो है टैरिफ को तत्काल कटौती की गई है, मित्रता वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ अमेरिका का एक डर है और उसकी वजह से सब हुआ है। लागू होने का समय वही है कि अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला उसी समय से ये लागू हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के जब ट्वीट आता है उसके बाद मोदी जी भी बोल देते हैं कि कोई नहीं मेरे मित्र, हम 140 करोड़ भारतीयों की ओर से आपको जो है धन्यवाद देते हैं। यूएसए जो कह रहे हैं वो, जैसे मैंने बताया, वो कह रहे हैं कि भैया मदर ऑफ ऑल डील्स तो होती रही है, लेकिन फादर ऑफ डील्स जो है मैंने कर दी है। वही है उनका अपना बड़बोलापन है और कुछ भी नहीं है। दावा है रेसिप्रोकल ट्रेड, पारस्परिक व्यापार जो है ये होने वाला है। मोदी कहते हैं कि जो ट्रेड डील शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल रिड्यूस्ड टैरिफ जो है वो घटे हैं। मेक इन इंडिया के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, यही फोकस पहले रहा है और यही अब रहेगा। अमेरिका मदर ऑफ बताओ या फादर ऑफ बताओ, लेकिन भारत जो है अपने जिस तरह, क्योंकि भारत को अब जरूरत नहीं है, याद रखना, भारत को अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यू के साथ में हम पहले से 67 बिलियन डॉलर के सरप्लस में हैं और अमेरिका के पास जो साथ जो थे 45 के थे। तो आप समझिए कि हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा व्यापार क्या है, ईयू है, सीधी सी बात है। अब इनका तो मजबूरी है, आइए तो आइए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। रूसी तेल पर प्रतिबंध। दावा है कि पीएम मोदी रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं है, पहले भी हम बता चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 500 बिलियन की डील, भारत अमेरिका से ऊर्जा तकनीक और कृषि उत्पाद खरीदेगा, मैंने जैसे बताया कि नहीं खरीदेगा, और जीएमओ तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, याद रखना इस बात को, क्लियर। पहले ही हम इससे, क्योंकि हमने किसी भी देश के साथ में जितने भी हमारे एफटीए हुए हैं वो इन कृषि उत्पाद और जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट है उसको छोड़ करके ही हुए हैं। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई ज्यादा वो है कि हमारे लिए कि हमको ये खोलना पड़ेगा, नहीं। वेनेजुएला का विकल्प जो कि हम पहले से ही कर रहे हैं, वो तो इसके लिए तो सिर्फ एक तरीका से फेस सेविंग कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आगे देखना, शुरुआत में डर था कि 25% जो है रेसिप्रोकल टैक्स के ऊपर 18 लगेगा, नहीं, उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल कुछ नहीं है, सिर्फ 18% टैक्स है, सीधा सीधा।
आगे देखना, मेक इन इंडिया के साथ हमने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है, ये हम पहले बता चुके हैं। पीएम मोदी ने जानबूझकर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट शब्द का चयन किया है, इसीलिए किया है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी अगर किसी तरीका से उन्हें कोई कंफ्यूजन है तो वो स्पष्ट हो जाए। और भारत, सीधा बात है कि उत्पादन का जो निर्माण है वो वैल्यू एडिशन भारत में ही होना चाहिए, तभी जो है उसको मेक इन इंडिया जो है माना जाएगा। याद रखें कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट है वो तभी माने जाएंगे जब भारत के अंदर जाकर के वो जो है उनमें वैल्यू एडिशन होगा। रूल ऑफ ओरिजिन जो है कठिनाई से लागू किया जाने वाला है। युद्ध रोकने के लिए मोदी रूस से बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम अपनी शर्तों पर रखेंगे, भारत पहले ही कह चुका है इस बात को। इसलिए जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, जहां से हमारी ऊर्जा सुरक्षा जो है सस्ता भी हो और साथ ही साथ में उन देशों के पास में हमारे को ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, ये भी देखना पड़ेगा। आगे देखेंगे, ऊर्जा, तेल और गैस का आयात करते हैं, टेक्नोलॉजी, तकनीक, रक्षा और आईटी, एग्रीकल्चर, कृषि सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा पहले भी रहा है और अभी भी है। अमेरिका से हम जैसे बताया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो हम पहले भी हमने बंद किए हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत खोलने वाले हैं तो जो ड्राई फ्रूट टाइप के हैं उनके लिए होगा, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी जो है शट डाउन रहेगा, क्योंकि ये सब चीज हम वैसे भी अफगानिस्तान वगैरह से ही आयात करते हैं। आगे देखेंगे, पाकिस्तान जो है जैसे मैंने बताया है कि वो पूरी तरीका से इन्होंने जो सजदा किया था, लेकिन वो सब कुछ काम नहीं आया। आप जानते होंगे कि देशों के बीच में हम जो हमारे जो रिश्ते होते हैं वो ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत रिश्ते, कि जिस तरीका से शहबाज शरीफ और मुनीर जो कर रहे थे ऐसे नहीं चलते देशों के बीच में रिश्ते। रिश्ते चलते हैं कि आप हमें क्या दे सकते हो और हम आपको क्या दे सकते हैं। देशों के बीच में जो अपनी आर्थिक जो कंपल्सन्स होती हैं वो अपने देश के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, ना कि आप डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत रूप से बढ़ाई करते रहे तो आपको कोई छूट मिल जाएगी, नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि अब जो है जो पाकिस्तान है उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ है भारत से भी। भारत के ऊपर 18% है और शायद पाकिस्तान के ऊपर जहां तक लग रहा है 19% है टैरिफ। देखना, भारत और अमेरिका की जो क्षमता है वो असीमित है, ऐसा उनका मानना है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है जो एरिक ग्रेसिटी है वो बोलते हैं ऐसा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से स्पष्टीकरण का जो इंतजार है, और उन्होंने वैसे जो इंतजार था मैंने बता दिया है आपको, स्पष्ट हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य नहीं था, और उन्होंने बता दिया कि हमने किसी भी तरीका का जो है अपने मेक इन इंडिया के तहत या फिर अपने जो आने वाले समय में जो टेक जायंट्स हैं उनके साथ किसी तरीका का कोई समझौता हमने नहीं किया है। और आप जानते होंगे कि फ्रेंडशिप जो है वो व्यक्तिगत स्तर तक होती है, लेकिन हमारे जो नेशन के इंटरेस्ट हैं वो ही सर्वोपरि होते हैं, और भारत जो है उनको लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो आज मैंने आपको ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं और जिस तरीका के वो ट्वीट कर रहे हैं उसके अंदर कोई सत्यता नहीं है। सत्यता वही है कि भारत की शर्तों पर वो आए हैं, और भारत जो पहले भी करता रहा है वही करता रहेगा। और अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो ट्वीट कर रहे हैं वो सिर्फ फेस सेविंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और भारत के जो दिवालिया जो एक तरीका से हो चुका जो विपक्ष है उसके लिए थोड़ा बहुत जो ये एक चारा मिल गया है, फॉडर मिल गया है, और इस फॉडर को जो है वो थोड़े दिन तक बनाते रहेंगे और कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, आपको कहता हूं जागरूक बनिए, और एक बीइंग ए इंटेलेक्चुअल आप जो है हमेशा अवेयर रहिए कि कौन क्या कह रहा है, विद फैक्ट एंड फिगर्स काम करते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिकल जो समझ है उसमें आंकड़े ही काम करते हैं, ना कि इमोशंस। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।